Assalamualaikum everyone. This is Zainad Ali Bhutto in front of you, and today's our topic for discussion is water potential. तो आज इस टॉपिक को समझेंगे कॉन्सेप्चुअली और मुकम्मल इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। अच्छा, वाटर पोटेंशियल की अगर बात करें तो इसकी डेफिनेशन होती है कि वाटर पोटेंशियल इज एनी फिजिकल क्वांटिटी that shows the direction of water molecules। अच्छा, जो वाटर पोटेंशियल है ये क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें वाटर के मॉलिक्यूल्स का डायरेक्शन बताती है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। उसके बाद ये कहते हैं कि वाटर पोटेंशियल इज एन एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू लॉस वाटर। वाटर पोटेंशियल है एक सिस्टम की एक एबिलिटी है जो वाटर को लॉस, जिसकी वजह से जो वाटर है वो क्या होता है? लॉस होता है किसी भी सिस्टम में से। किसी भी सिस्टम की ऐसी एबिलिटी जिसकी वजह से वाटर को लॉस करता है, तो इस एबिलिटी को क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। और अगर एक डेफिनेशन देखें, वाटर पोटेंशियल देयर इज इनबिल्ट और फ्री एनर्जी बाय विच water molecules move in random motion continuously। अच्छा, there is an inbuilt or free energy। वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में एक इनबिल्ट या फ्री एनर्जी प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली रैंडम मोशन में मूव करते हैं। दिस इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। ये एक ऑथेंटिक डेफिनेशन है कि जो वाटर पोटेंशियल है उसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि वाटर के अंदर एक इनबिल्ट या फ्री एनर्जी प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं रैंडम मोशन में कंटिन्यूअसली। अच्छा, और अगर एक डेफिनेशन देखें तो वाटर मॉलिक्यूल, वाटर पोटेंशियल इज मेजर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय विच वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम one place to another। अच्छा, चार डेफिनेशंस हो गए। वाटर पोटेंशियल इज मेजर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय व्हिच वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वाटर पोटेंशियल है पोटेंशियल एनर्जी की वो मेजरमेंट है जिसकी वजह से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी वजह से काइनेटिक मोशन था, ठीक है, काइनेटिक मोशन प्रोड्यूस हो रहा था जिसकी वजह से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन में मूव कर रहे थे कंटिन्यूअसली। यहाँ पर ऐसे डिफाइन कर रहे हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है जो वाटर के मॉलिक्यूल्स को मूव करवा रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब ये चार डेफिनेशंस हैं जिससे वाटर पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि जो वाटर है वो फ्लो किस तरह से करता है। या वाटर पोटेंशियल की अगर सिंबल की बात करें तो जो पोटेंशियल वर्ड है, पोटेंशियल के लिए एक ग्रीक सिंबल होती है जिसे हम कहते हैं साई, और वो इस तरह से काट करते हैं, ठीक है। साई इज अ सिंबल फॉर पोटेंशियल। ये पोटेंशियल को शो करने के लिए एक ग्रीक सिंबल है साई। अच्छा, अगर वाटर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो फिर हम क्या लिखेंगे? साई के साथ डब्ल्यू लिखेंगे। तो ये क्या हो गया? इट इज वाटर पोटेंशियल। सिंबल ऑफ वाटर पोटेंशियल। ये वाटर पोटेंशियल की क्या है? सिंबल।
अच्छा, उसके बाद अगर वाटर पोटेंशियल के यूनिट की बात करें तो वाटर पोटेंशियल का यूनिट होता है पास्कल, जिसे हम शो करते हैं पीए से, पास्कल। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज हो रहा है कि अगर हम वाटर पोटेंशियल कह रहे हैं कि क्या है वाटर पोटेंशियल है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स में एक मोशन, काइनेटिक मोशन जनरेट हो रहा है। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो वाटर पोटेंशियल का जो यूनिट है वो भी क्या होना चाहिए, एनर्जी का यूनिट होना चाहिए, यानी कोई भी जूल वगैरह या कैलोरी वगैरह यूनिट होना चाहिए। लेकिन अगर इधर देखें तो इसका यूनिट क्या है, पास्कल। अब इसका रीजन ये है कि जब वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, रैंडम मोशन में जब मूव करते हैं तो देयर इज सम प्रेशर जनरेट्स, वहां पर कुछ प्रेशर जनरेट होता है जिसकी वजह से जो वाटर पोटेंशियल का यूनिट है वो क्या है, पास्कल। अच्छा, अब इधर हमने बात की कि जो वाटर पोटेंशियल है इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब ये जो मूवमेंट है वाटर के मॉलिक्यूल्स की, ये मूवमेंट होती है ऑलवेज दे मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेट सपोज हमारे पास दो कंटेनर हैं, अब एक के अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है और दूसरे के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है। तो हमेशा जो मूवमेंट है वाटर के मॉलिक्यूल्स की वो कहां से कहां तक होगी, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करेंगे फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अच्छा, अब इसी चीज को अगर देखें तो जो वाटर होता है बाय द जाइलम, जाइलम की मदद से वाटर रूट से शूट तक क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो देयर मस्ट बी द डायरेक्शन ऑफ वाटर शुड, यानी कि वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉइल शुड बी ग्रेटर देन वाटर पोटेंशियल ऑफ रूट, एंड वाटर पोटेंशियल ऑफ रूट शुड बी ग्रेटर देन वाटर पोटेंशियल ऑफ steam, and water potential of steam should be greater than water potential of leak। अच्छा, अब ये जो फ्लो है वाटर का, वाटर रूट से शूट तक है, ट्रांसपोर्ट होता है बाय हेल्प ऑफ जाइलम। जाइलम के जो टिश्यूज हैं वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम रूट टू शूट, रूट से लेकर शूट तक वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि जो वाटर पोटेंशियल है सॉइल के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है उसकी वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वाटर पोटेंशियल ऑफ रूट, यानी कि रूट के अंदर जो वाटर है और सॉइल के अंदर तो वाटर पोटेंशियल किसकी ज्यादा होनी चाहिए, सॉइल की। जब सॉइल के अंदर है वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगी तो वाटर मूव करेगा फ्रॉम सॉइल टू रूट। इसी तरह से रूट की अगर वाटर पोटेंशियल या वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो जो वाटर है वो मूव करेगा फ्रॉम रूट टू स्टीम, फिर स्टीम से लेकर वो मूव करेगा टू द लीफ। तो इसी डायरेक्शन में इसी तरह से वाटर की जो है मूवमेंट हो। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें कि जो वाटर पोटेंशियल है वो कौन सी चीजों पर डिपेंड करता है, वाटर पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन, वाटर पोटेंशियल किस चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले अगर वाटर पोटेंशियल की बात करें तो इट डिपेंड्स अपॉन काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और इसके बाद टेम्परेचर। ये तीन फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर वाटर पोटेंशियल है जो है वो डिपेंड करती है। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का रोल क्या होता है वाटर पोटेंशियल के अंदर,
हमने इधर पढ़ा था कि जो काइनेटिक जो एनर्जी है वो क्या करती है, इट इंक्रीज काइनेटिक मोशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनका काइनेटिक मोशन क्या होता है, इंक्रीज होता है, और इसकी वजह से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स का नंबर देखें तो इसी में हम ये बात करते हैं कि लेट सपोज हमारे पास है वाटर लेते हैं, एक हमारे पास प्योर वाटर जिसके अंदर सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, और एक वाटर है यानी कि सॉल्यूशन है हमारे पास। इस वाटर के अंदर हमने सॉल्यूट भी ऐड किया हुआ है, ठीक है, वाटर और इसमें सॉल्यूट भी प्रेजेंट है। तो जो वाटर पोटेंशियल है जो कौन से कंटेनर की ज्यादा होगी, अगर इसे देखें ये जो बीकर है इसके अंदर सिर्फ प्योर वाटर है और इसके अंदर सॉल्यूशन है, तो प्योर वाटर में सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, कोई भी इम्प्योरिटी इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो इसकी वाटर पोटेंशियल क्या होगी, इसकी वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अ सॉल्यूशन। तो इसी वजह से जब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा होंगे किस चीज के अंदर, प्योर वाटर के अंदर, तो वाटर पोटेंशियल क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि इट इज आल्सो फैक्टर ऑन दिस वाटर पोटेंशियल डिपेंड्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, नंबर 3 टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का क्या रोल होता है, टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक मोशन। जो वाटर के मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक मोशन होता है इट इज इंक्रीज्ड बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से काइनेटिक मोशन इंक्रीज होता है, तो इसी वजह से हम कहते हैं इट इज आल्सो अ फैक्टर जिसके ऊपर वाटर पोटेंशियल डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं वाटर पोटेंशियल is directly proportional to kinetic energy, is directly proportional to number of water molecules, is directly proportional to temperature। ये इक्वेशन याद रखनी है, जिसमें सारे फैक्टर्स आ रहे हैं। वाटर पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी से, क्योंकि ये काइनेटिक मोशन को क्या करता है, काइनेटिक मोशन काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है, और उसके बाद वाटर पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अगर प्योर वाटर की बात करें तो वहां पर ज्यादा होगी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और इसी वजह से वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगी। और वाटर पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीजेस द काइनेटिक मोशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर पोटेंशियल आल्सो इंक्रीज होता है। अच्छा, उसके बाद है जो वाटर पोटेंशियल है वाटर पोटेंशियल ये बराबर होती है सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल प्लस ग्रेविटी पोटेंशियल और प्लस मैट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, अब ये चार फैक्टर्स हो गए जो इक्वल हैं वाटर पोटेंशियल की। ये सिंबल है किस चीज की, सॉल्यूट पोटेंशियल, और इट इज प्रेशर पोटेंशियल, इट इज ग्रेविटी पोटेंशियल एंड इट इज मैट्रिक पोटेंशियल। अब ये जो सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल है ये नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल में। अच्छा, अब बात करते हैं ग्रेविटी पोटेंशियल और मैट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, और ये देखना है कि ये वाटर पोटेंशियल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, अगर ग्रेविटी पोटेंशियल की बात करें तो हम कैसे इसको समझते हैं, लेट सपोज कोई भी वेसल है या कोई भी ट्यूब है, ठीक है, लेट सपोज ये जाइलम वेसल है। अब इस जाइलम के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये अपवर्ड मूवमेंट हो रही है वाटर। अच्छा, अब ये जो मूवमेंट है इस मूवमेंट पर जो ग्रेविटी है वो क्या करती है, अफेक्ट करती है। ग्रेविटी की वजह से जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या होगी, वाटर पोटेंशियल विल डिक्रीज,
because of gravitational potential या gravity potential। अच्छा, अब इसी वजह से हम कहते हैं कि जो gravity potential है, gravity potential contributes negative value। अच्छा, इधर हम बात की प्योर वाटर की। अगर प्योर वाटर की बात करें तो प्योर वाटर में मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होती है, क्योंकि कोई भी इम्प्योरिटी इसमें मौजूद नहीं है, सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो जो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होती है, मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल इज जीरो। जो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल है वो जीरो है। अगर वाटर पोटेंशियल कम है तो वो फिर वैल्यू जाएगा नेगेटिव। तो इधर अगर देखें तो जो ग्रेविटी पोटेंशियल है वो क्या कर रही है, इट कंट्रीब्यूट्स नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव वैल्यू टू वाटर पोटेंशियल। जो वाटर पोटेंशियल है वो ग्रेविटी की वजह से डिक्रीज हो रही है, और इसी वजह से जो नेगेटिव वैल्यू है वो कंट्रीब्यूट हो रहा है टू द वाटर पोटेंशियल। तो हम कह सकते हैं कि वाटर पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्लियर हो गई बात? अच्छा, उसके बाद मैट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो मैट्रिक पोटेंशियल में भी हम यही एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज कोई भी वेसल है या कोई भी ट्यूब है जिसके अंदर वाटर की मूवमेंट है फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ठीक है, वाटर अपवर्ड फ्लो करता है। अब मैट्रिक पोटेंशियल डिपेंड करता है ऑन द कंपोजिशन ऑफ दिस ट्यूब और वेसल। ये जो वेसल है या ट्यूब है, इसकी कंपोजिशन पर डिपेंड करेगा मैट्रिक पोटेंशियल। लेट सपोज कैसे देखेंगे कि ये जो ट्यूब है ये बाय नेचर क्या है, हाइड्रोफिलिक या फिर हाइड्रोफोबिक। लेट सपोज ये ट्यूब हाइड्रोफिलिक है, तो हाइड्रोफिलिक क्या करता है, हाइड्रोफिलिक वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो वाटर की जो मूवमेंट है वो क्या होगी, रिटार्ड होगी या फिर डिक्रीज हो जाएगी। तो वाटर की पोटेंशियल क्या हो रही है, वाटर की मूवमेंट डिक्रीज हो रही है, तो वाटर पोटेंशियल भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। वाटर पोटेंशियल आल्सो डिक्रीज, क्योंकि इस हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ ट्यूब की वजह से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं, ठीक है, उनकी रिटार्डेशन हो रही है, या फिर वो जो वाटर का फ्लो है उसमें क्या आ रही है, डिक्रीज आ रही है। तो इसी वजह से अगर इस ट्यूब की जो नेचर है वो हाइड्रोफिलिक है तो वाटर क्या होगा, वाटर अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स ट्यूब, और वाटर की जो पोटेंशियल है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। अच्छा, उसके बाद अगर देखें कि ये जो ट्यूब है इसकी नेचर है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक जो नेचर है यह क्या करती है, इट हेड्स वाटर, ये वाटर के मॉलिक्यूल को हेड्स करती है। तो इसी वजह से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन प्रोड्यूस नहीं होगी, और इजीली वो क्या करेंगे, अपवर्ड मूव करते रहेंगे। तो वाटर जो पोटेंशियल है उसमें कोई भी मतलब चेंज नहीं आएगी, या फिर ऐसे कहें कि वाटर जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो रही है। तो इसको हम कैसे ड्राइव करेंगे, लेट सपोज वाटर पोटेंशियल इज inversely proportional to metric potential when it is hydrophilic, or sorry when it is hydrophobic। जब हाइड्रोफोबिक metric potential क्या होगा, हाइड्रोफोबिक होगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द वाटर पोटेंशियल। अच्छा, और उसके बाद अगर metric potential जो है वो हाइड्रोफिलिक है तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर पोटेंशियल। तो फिर ये वाटर पोटेंशियल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये कुछ फैक्टर्स थे जिनके ऊपर वाटर पोटेंशियल डिपेंड करती है, और अब हम समझेंगे सॉल्यूट पोटेंशियल और फ्रैक्शन पोटेंशियल को डिटेल। अच्छा, अगर सॉल्यूट पोटेंशियल की बात करें, सॉल्यूट पोटेंशियल इज द डिक्रीज in water potential due to addition of solute। ठीक है, solute potential is a decrease in water potential due to addition of solute, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं the measure of decrease in water potential, यानी कि वाटर पोटेंशियल का डिक्रीज होना
बाय एडिशन ऑफ सॉल्यूट्स के ऐड करने से, दिस इज कॉल्ड सॉल्यूट पोटेंशियल। ये जब भी किसी वाटर के अंदर जब सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो जो वाटर पोटेंशियल वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। इस मेजरमेंट को, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड सॉल्यूट पोटेंशियल। अब अगर रीजन की बात करेंगे सॉल्यूट पोटेंशियल है या सॉल्यूट ऐड करने से वाटर पोटेंशियल डिक्रीज क्यों होती है, तो देयर इज solutes consume some of kinetic energy available in water। हमने ये पढ़ा था वाटर पोटेंशियल के अंदर के वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर इनबिल्ट फ्री एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है। तो जब सॉल्यूट ऐड करेंगे वाटर के अंदर तो जो सॉल्यूट है वो इस काइनेटिक एनर्जी का कुछ अमाउंट कंज्यूम कर लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से जो रैंडम मोशन है, रैंडम मोशन ऑफ वाटर विल बी डिक्रीज। वाटर का रैंडम मोशन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दैट्स व्हाई द वाटर पोटेंशियल आल्सो डिक्रीज। इसी की वजह से जो वाटर की पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मींस के सॉल्यूट के ऐड करने से काइनेटिक एनर्जी का कुछ अमाउंट कंज्यूम हो गया और इसी की वजह से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन है वो भी डिक्रीज हो गया। अब वाटर के जब रैंडम मोशन डिक्रीज होगा वाटर के मॉलिक्यूल्स का, तो वाटर पोटेंशियल भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब ये बात समझिए कि जो हम मेन गलती करते हैं कि वाटर पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट पोटेंशियल। कि वाटर पोटेंशियल जो है वो सॉल्यूट पोटेंशियल से क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। Water potential is directly proportional to solute potential, and solute potential is inversely proportional to amount of solute। अब इस चीज को समझना है कि जब वाटर पोटेंशियल है इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी तो सॉलिड पोटेंशियल भी इंक्रीज होगी। वाटर पोटेंशियल को इंक्रीज करने से सॉलिड पोटेंशियल भी इंक्रीज होती है, वाटर पोटेंशियल को डिक्रीज करने से सॉलिड पोटेंशियल भी डिक्रीज होती है। अच्छा, अब अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की बात करें, किसी भी सॉल्यूशन में जब सॉल्यूट को ऐड करेंगे, किसी वाटर के अंदर जब सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो सॉल्यूट के इंक्रीज होने से सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होती है, डिक्रीज होती है। और सॉल्यूट जब जो सॉल्यूट पोटेंशियल है जब ये इंक्रीज होगी तो जो सॉल्यूट है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब देखिए, लेट सपोज एक बीकर ले लिया हमने, अब इसके अंदर हमने एक सॉल्यूशन रखा है। इस सॉल्यूशन के अंदर वाटर की जो पोटेंशियल है लेट सपोज -2, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर जो वाटर पोटेंशियल होती है उसका वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू। जो प्योर वाटर होता है उसमें इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है 0। अच्छा, मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होती है। अब जब वाटर पोटेंशियल इसकी -2 है तो इसका अगर सॉल्यूट पोटेंशियल देखें तो वो भी क्या होगा, -2 होगा। अब इसी के अंदर हम क्या करते हैं, इसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट को ऐड करते हैं। ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब सॉल्यूट ऐड करने से वाटर पोटेंशियल विल बी डिक्रीज और ये कितनी हो जाएगी, -10। तो इसी तरह से जो सॉल्यूट पोटेंशियल है वो भी क्या हो जाएगी, -10 हो जाएगी। तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होने से सॉल्यूट पोटेंशियल की, सॉल्यूट पोटेंशियल ये वैल्यू है सॉल्यूट पोटेंशियल का। सॉल्यूट पोटेंशियल क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है वाटर पोटेंशियल के डिक्रीज होने से। इसी वजह से हम कह रहे हैं वाटर पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट पोटेंशियल। अब इस बात को समझते हैं कि सॉल्यूट पोटेंशियल है सॉल्यूट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है। वो इस वजह से कि जब हम सॉल्यूट ऐड करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर तो ये जो सॉल्यूट होता है इट कंट्रीब्यूट्स नेगेटिव वैल्यू टू सॉल्यूट पोटेंशियल। ये क्या करेगा, सॉल्यूट पोटेंशियल के अंदर नेगेटिव वैल्यू कंट्रीब्यूट करेगा। लेट्स सपोज ये एक सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन का जो सॉल्यूट पोटेंशियल है वो क्या था, -2। अब जब इसके अंदर हमने सॉल्यूट को ऐड किया तो सॉल्यूट के ऐड करने से क्या हुआ, सॉल्यूट पोटेंशियल डिक्रीज होकर -10 हो गया।
ठीक है, तो सॉल्यूट के ऐड करने से सॉल्यूट पोटेंशियल क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो इसी वजह से हम कहते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। जब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज होगा तो सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इस बात को समझें कि कभी भी वाटर पोटेंशियल है सॉल्यूट पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता, हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वाटर पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, अगर प्रेशर पोटेंशियल की बात करें तो प्रेशर पोटेंशियल में क्या होता है कि मेजर ऑफ इंक्रीज इन वाटर पोटेंशियल ड्यू टू एडिशन ऑफ वाटर और प्रेशर मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, अब प्रेशर पोटेंशियल है इज द मेजर इन इंक्रीज ऑफ वाटर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल क्या है, इट इज मेजर इन इंक्रीज ऑफ वाटर पोटेंशियल, यानी कि प्रेशर पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल को क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब वाटर पोटेंशियल जैसे सॉलिड पोटेंशियल की वजह से वाटर पोटेंशियल क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, ठीक है, लेकिन अब प्रेशर पोटेंशियल की वजह से जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब इंक्रीज क्यों हो रही है, इसके रीजन की बात करें तो ड्यू टू एडिशन ऑफ वाटर, जब किसी वाटर के अंदर ज्यादा वाटर को ऐड करेंगे तो उसकी प्रेशर पोटेंशियल क्या होगी, इंक्रीज होगी, और इसी वजह से जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि जो वाटर पोटेंशियल है इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। जब ज्यादा वाटर को ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होने से वाटर पोटेंशियल क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब एक फैक्टर ये हो गया, और उसके बाद दूसरा मेन फैक्टर ये है कि प्रेशर इंक्रीज होगा मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जब उससे प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है, जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है किसी भी एक सॉल्यूशन का या वाटर का, जब उससे प्रेशर इंक्रीज होगा तो प्रेशर पोटेंशियल इंक्रीज होगी, और इसी वजह से वाटर पोटेंशियल भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। मींस के प्रेशर पोटेंशियल इज, अगर प्रेशर पोटेंशियल की वजह से वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो रही है तो प्रेशर पोटेंशियल क्या होगा, वाटर पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। अब रीजन की बात करें तो रीजन दो है। जब हम ऐड करेंगे मोर वाटर विल बी एडेड टू सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जब ज्यादा वाटर को ऐड करेंगे तो वाटर पोटेंशियल क्या होगी, इंक्रीज होगी। और दूसरा रीजन ये है कि जब प्रेशर क्या होगा, प्रेशर विल बी इंक्रीज, जब प्रेशर इंक्रीज होगा देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली वाटर जो पोटेंशियल है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। अच्छा, अगर नॉर्मल प्रेशर है, प्रेशर में चेंज नहीं आती तो जो वाटर पोटेंशियल है वो भी क्या होगी, वो भी नॉर्मल जीरो होगी, ठीक है। लेट्स सपोज एक मीडियम में हमारे पास क्या एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर एग्जांपल के तौर पर वाटर पोटेंशियल है, प्रेशर पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल को देखते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज अगर वाटर पोटेंशियल इसकी मैक्सिमम क्या है, जीरो है, तो प्रेशर पोटेंशियल भी क्या होगी, जीरो, क्योंकि प्रेशर में चेंज नहीं आ रही। अच्छा, अब सॉल्यूट पोटेंशियल की बात करें तो सॉल्यूट पोटेंशियल ऑलवेज भी नेगेटिव, सॉल्यूट पोटेंशियल कभी भी पॉजिटिव नहीं होगी, क्योंकि वाटर पोटेंशियल जितनी होगी उतनी क्या होगी, सॉल्यूट पोटेंशियल। लेकिन सॉल्यूट के ऐड करने से क्या होता है कि वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होती है, ठीक है, और सॉल्यूट जो प्योर वाटर होता है उसकी वाटर पोटेंशियल जीरो होती है मैक्सिमम, ठीक है। तो लेट सपोज हम एग्जांपल के तौर पर सॉल्यूट पोटेंशियल को क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं, ठीक है। अच्छा, आप क्या करते हैं, बाय यूजिंग पिस्टन, पिस्टन को यूज करके किसी सॉल्यूशन के ऊपर हम एक्सटर्नल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इससे ज्यादा प्रेशर क्या करते हैं, एक्सर्ट करते हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर, तो फिर क्या होगा, जब प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो जो प्रेशर पोटेंशियल है ये इंक्रीज हो जाएगी, मींस क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब प्रेशर पोटेंशियल इंक्रीज होने की वजह से जो वाटर पोटेंशियल है ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और उसके ऊपर जो अगर देखिए सॉल्यूट पोटेंशियल, तो जो सॉल्यूट पोटेंशियल होती है ये हमने इधर पढ़ा था कि सॉल्यूट पोटेंशियल इज आल्सो इक्वल टू वाटर पोटेंशियल। जब वाटर पोटेंशियल पॉजिटिव हो गया तो जो सॉल्यूट पोटेंशियल है
ये भी क्या हो जाएगा, इट विल आल्सो बी पॉजिटिव। ठीक है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और कंडीशन है था, अब ये पॉजिटिव वैल्यू नहीं होता, हमने पढ़ा था कि जो वाटर पोटेंशियल है, ठीक है, ये मैक्सिमम क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, और उसके बाद सॉलिड पोटेंशियल ऑलवेज भी नेगेटिव। एक एग्जांपल के तौर पर हम समझने के लिए यूज कर रहे हैं कि अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर नॉर्मल है तो वाटर जो पोटेंशियल है वो भी जीरो, और उसके बाद प्रेशर पोटेंशियल भी जीरो और सॉलिड पोटेंशियल भी जीरो। अब प्रेशर को हमने क्या किया, इंक्रीज किया बाय यूजिंग पिस्टन, तो तीनों जो वैल्यूज हैं वो किस में चले गए, पॉजिटिव में चले गए। ठीक है, इंक्रीज हो गए। अब क्या करते हैं, नाउ वी आर यूजिंग सक्शन फोर्स। ठीक है, सक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी कि प्रेशर जो है वो अगेंस्ट में हम यूज करते हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो अब क्या होगा, वाटर पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल एंड सॉलिड पोटेंशियल। ठीक है, अब जब एक्सटर्नल प्रेशर एग्जर्ट हो रहा था तो क्या हुए, वैल्यूज पॉजिटिव में चले गए। अब जब सक्शन फोर्स अप्लाई होगा तो वाटर पोटेंशियल विल बी डिक्रीज नेगेटिव वैल्यू, और उसके बाद प्रेशर पोटेंशियल आल्सो डिक्रीज एंड सॉलिड पोटेंशियल आल्सो विल बी डिक्रीज। तो ये प्रेशर पोटेंशियल के अंदर वैल्यूज को समझना है। जब नॉर्मल प्रेशर पोटेंशियल क्या है, एटमॉस्फेयर प्रेशर जब नॉर्मल है, ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल और सॉलिड पोटेंशियल क्या होते हैं, जीरो होती है। अब जब हमने पिस्टन को यूज करके एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो जो प्रेशर पोटेंशियल है वो इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से वाटर और सॉलिड पोटेंशियल भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब जब सक्शन फोर्स को अप्लाई किया हमने तो इसकी वजह से ये अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई हुआ, जिसकी वजह से प्रेशर पोटेंशियल नेगेटिव हो गई, वाटर पोटेंशियल भी नेगेटिव और सॉलिड पोटेंशियल भी नेगेटिव। तो ये था आज का होल लेक्चर।